हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं एंड द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो एज यूजुअल हम स्टोरी को खाली ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। दैट मीन्स आपको एक एक शब्द की ग्रामर समझ में आएगी और आप समझ पाएंगे कि यदि ये नाउन है तो क्यों है, प्रोनाउन है तो क्यों है, एडजेक्टिव है तो क्यों है, एडवर्ब है तो क्यों है। तो इस तरह से पढ़ाई करने से आप हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ पाएंगे और साथ ही आप इंग्लिश को लिख भी पाएंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी विद द टाइटल। तो दोस्तों, स्टोरी का टाइटल है वो है आपका लीव एंड लेट लीव। ठीक है जी। लीव का मतलब होता है जीना, है ना, जीवन जीना, लाइक तो जीना। तो इसका मतलब चूंकि लीव है, ये आपके प्रेजेंट की बात है, तो जियो। एंड का मतलब और। लेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलाउ करना, परमिट करना। ठीक है। तो लेट के आगे क्या है? लीव, यानी कि जीना। तो जियो और जीने दो, इसका मतलब हो जाएगा ना, अलाउ करना मतलब देना, अलाउ करना, परमिट करना। तो जियो और जीने, जीने दो। ठीक है जी। तो ये आपकी आज की स्टोरी का टाइटल है कि जियो और जीने दो। एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगेन विल हैव अ रिक्वेस्ट विद यू। आप पहले कंटेंट को देखिए एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, दिस विल डेफिनेटली गिव मी अ मोटिवेशन टू ब्रिंग अ न्यू कंटेंट फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ बिग फूल नियर अ विलेज। वंस का मतलब होता है एक बार। किसी पास्ट के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं, एक बार। देयर यहाँ पे है आपका, ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसका हम प्रयोग करते हैं। वॉच का मतलब था, ए यानी कि एक, बिग यानी कि बड़ा, लार्ज विशाल कह सकते हो आप, पूल यानी कि कुंड, है ना, या छोटा सा तालाब कह सकते हो आप, नियर यानी कि के पास। अब इसको हम ब्रेक करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। के पास, किसके पास? ए यानी कि एक, विलेज मीन्स गांव। ठीक है जी। ये था यहाँ तक का स्टोरी कि एक बार एक बड़ा कुंड या तालाब, है ना, एक गांव के पास था। ठीक है। वंस देयर वॉज अ बिग पुल। ठीक है। तो वॉज इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है। देयर जो है ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ए जो है आपका आर्टिकल है। पुल आपका नाउन है, कुंड तालाब जिसको हम देख सकते हैं, नाउन की कैटेगरी में आता है। अब चूंकि पुल कैसा है? बड़ा है। तो पुल यहाँ पे जो बिग क्या कर रहा है? ये बिग इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, इस नाउन पुल को मॉडिफाई कर रहा है। और जो शब्द किसी नाउन को मॉडिफाई करें उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए आपका बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। नियर क्या है? नियर आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है जी। ए अगेन आपका आर्टिकल है। विलेज गांव आपका नाउन है। अच्छा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक नाम होता है और एक काम होता है। इसको मैं कहता हूँ नाउन है, पर ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? तो ये इस प्रीपोजिशन नियर का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट बनने का काम अंग्रेजी ग्रामर में नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। ठीक है जी। चूंकि ये नाउन है इसीलिए नाम नाउन है, काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। आगे भी मैं वीडियो में कई चीज़ें बताऊंगा ऐसे ही। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही आपको इलाबोरेट कर दिया। द विलेजर्स यूज्ड द वाटर ऑफ द पुल फॉर मेक फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पजेस ऑल्सो। द विलेजर्स, विलेजर्स मीन्स गांव वाले। ठीक है जी, गांव वाले। यूज्ड, यूज्ड क्या है? तो यूज जो आपका वर्ब होता है इसका बेस फॉर्म यूज है, मतलब उपयोग करना। क्योंकि पास्ट है तो उपयोग करते थे, उपयोग करते थे, है ना। द वाटर यानी कि पानी, ऑफ यानी कि का, किसका? पुल का, यानी कि कुंड का, तालाब का। फोर यानी के लिए, है ना।
किसके लिए करते थे बताइए? ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए, पीने के लिए। एंड यानी कि और, फॉर यानी के लिए, किसके लिए? अदर पर्पजेस, अदर यानी कि दूसरे, ओके। पर्पजेस मीन्स उद्देश्यों के लिए, दूसरे उद्देश्यों के लिए, ठीक है। ऑल्सो यानी कि भी, ठीक है। यानी कि गांव वाले इस पानी का उपयोग पीने और अन्य पर्पज यानी कि अन्य उद्देश्यों के लिए करते थे भी, ठीक है। देखिए, द विलेजर्स यूज आपकी वर्ब हो गई, मैंने बताया पहले ही। अब विलेजर्स क्या है? तो दोस्तों नाउन है, पर इसका काम क्या है? इसका काम है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। कैसे मालूम पड़ा मुझे? आप पहले वर्ब पहचानिए। वर्ब से हु का जो रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो हु यूज्ड द विलेजर्स, उत्तर आया। इसलिए नाउन है और काम है इस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना। व्हाट यूज? वाटर, ठीक है। तो वाटर भी क्या है? नाउन है, पर काम क्या है? इस यूज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है जी। पुल क्या है? पुल आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अगेन वही कहानी है कि नाम और काम वाली। फोर आपका प्रीपोजिशन है। और ड्रिंकिंग क्या है दोस्तों? तो ड्रिंक मतलब होता है पीना, जो कि क्रिया होती है, वर्ब होती है। ड्रिंक वर्ब में हमने लगा दिया आईएनजी, बन गया ड्रिंकिंग। अब इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 3 काम करती है। पहला काम कंटिन्यूस बनती है, और जब वो कंटिन्यूस बनेगी तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा। कोई हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा, जब वो एज ए नाउन रिएक्ट करेगी तो उसे हम जीरंड कहेंगे, और जब वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगी तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर दोस्तों यहाँ जैसे जान रहे हैं कि आगे प्रीपोजिशन दिया है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। इसीलिए ये आपका ड्रिंकिंग जो है ये एज ए नाउन एक्ट करेगा, और जब ये एज ए नाउन एक्ट करेगा तो इसे हम जीरंड कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरंड कहेंगे। तो ये आपका जीरंड हो गया, ठीक है जी। एंड यानी कि और, जो कि कंजक्शन है। फोर प्रीपोजिशन हो गया आपका। पर्पज आपका नाउन हो गया और इस फोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब पर्पज कैसे हैं? दूसरे पर्पज हैं, अदर पर्पज हैं। तो अदर क्या हो गया? इस नाउन पर्पज के लिए एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए। ठीक है। ऑल्सो दोस्तों क्या है? तो ऑल्सो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है जी, जो क्या करता है? किसी चीज, किस सेंटेंस में कुछ एडिशन के लिए इसको हम यूज करते हैं, है ना, कुछ एडिक्टिव की तरह इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, द पुल वॉज अबाउंडेड विद फिश, माफ कीजिएगा, इसको बोलेंगे अबाउंडेंट, ओके, अबाउंडेड विद फिश, ठीक है। द पुल वॉज यानी कि जो कुंड है, कुंड, वॉज मतलब था, क्या था? अबाउंडेड था, ओके। अबाउंडेड का मतलब होता है कि भरपूर होना। अब भरपूर होना किस चीज़ से? विद फिश, मछलियों से भरपूर था। तो भरपूर था या प्रचुर मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध थी, विद से, किससे? मछलियों से। तो वो मछली से भरपूर था, या यूँ कह सकते हैं कि अब बड़ी संख्या में मछलियाँ वहाँ पर थीं, ठीक है। द पुल, पुल आपका नाउन हो गया, अगेन द आर्टिकल है। वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई जी। अबाउंडेंट जो है पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, अबाउंडेड, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि अबाउंड इसकी बेस फॉर्म होती है। विद आपका प्रीपोजिशन हो गया, फिश आपका नाउन हो गया, और काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। वंस यानी कि एक बार, आ फिशरमैन वेंट फिशिंग टू द पुल। वंस यानी कि एक बार, आ यानी कि एक, फिशरमैन मीन्स होता है कि मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। वेंट क्या है? तो इसकी बेस फॉर्म गो होती है, मतलब जाना, चूंकि वेंट है तो गया। फिशिंग टू द पुल, फिशिंग यानी होता है कि मछली पकड़ने, जो कि एक नाउन है, मछली पकड़ने। कहाँ गया? टू द पुल, पुल यानी कि कुंड पर गया, ठीक है जी, कुंड पर गया, मछली पकड़ने के लिए वो कुंड पर गया, ठीक है। ओके, ए आर्टिकल हो गया, ठीक है। वंस क्या है? वंस आपका एडवर्ब है, जो इस वेंट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि कब गया? एक बार गया ना, देखो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ए आपका आर्टिकल हो गया, फिशरमैन जो कि नाउन है। काम क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, कैसे मालूम पड़ा?
हु से रिप्लाई कीजिए, हु वेंट, फिशरमैन वेंट, ठीक है। सब्जेक्ट बनना नाम नाउन, वेंट आपकी वर्ब है। फिशिंग, फिशिंग आपका नाउन है। टू आपका प्रीपोजिशन है। द पुल क्या है, द आर्टिकल है, पुल नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है जी। चलिए, ही कास्ट हिज नेट इनटू द पुल एंड सैट डाउन। ही यानी कि उसने या वह, कास्ट करना नहीं होता बिछाना, उसने बिछाया। हिज यानी कि उसकी यानी, नेट यानी कि जाली, इनटू यानी कि में, पुल यानी कि द पुल यानी कि पुल में, ठीक है, पुल में या कुंड में, एंड यानी कि और। सैट डाउन क्या है, तो ये सिट डाउन करके एक प्रेजर वर्ब होती है, उसी का ये पास्ट फॉर्म है, मतलब बैठ जाना, नीचे बैठ जाना। एंड देखिए, और नीचे बैठ गया, ठीक है जी। ये देखते हैं, ही यानी कि आपका जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही सी इट, ठीक है जी। कास्ट आपकी वर्ब हो गई। हीज नेट में हीज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ही का पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों हीज होते हैं। यदि हीज के बाद में कोई नाउन दिया है तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेट आपका नाउन है। इनटू आपका प्रीपोजिशन है ना, जिसका मतलब होता है मे। द पुल आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड आपका कंजक्शन है। सैट डाउन यानी कि सिट डाउन करके एक प्रेजर वर्ब होती है, उसी का ये पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है नीचे बैठना, ठीक है। प्रेजर वर्ब जो होती हैं उसमें एक वर्ब या तो प्रीपोजिशन और एक वर्ब या एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी। चलिए, इन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम मे के संदर्भ में करते हैं जब कोई मीडियम चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसने नेट को कहाँ डाला, नेट को पानी में डाला, पुल के अंदर डाला, जहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, इसलिए हमने इन टू का प्रयोग किया यहाँ पर प्रीपोजिशन का, ठीक है। इन और इनटू में ही फर्क होता है। बट यानी कि लेकिन, ही वॉज वेरी इम्पेशेंट, ठीक है, इम्पेशेंट। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, इम्पेशेंस, ठीक है। इम्पेशेंट में होता है कि बेताब, बेसब्र, जिसे इंतजार करना पसंद ना हो, जो इंतजार ना करता हो, जल्दी से बेसब्र हो जाता है वो, इम्पेशेंट, ठीक है। बट आपका एक प्रकार कंजक्शन हो गया। ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है जी, मैंने पहले बताया था आपको। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब। इम्पेशेंट क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। क्योंकि इम्पेशेंट कौन था, ही यानी कि प्रोनाउन था। इम्पेशेंट क्या कर रहा है, इस ही के बारे में कुछ बता रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए इम्पेशेंट आपका एडजेक्टिव है। अब इम्पेशेंट था, पर कितना इम्पेशेंट था, बहुत इम्पेशेंट था। तो ये वेरी क्या कर रहा है, ये जो वेरी है आपका, ये आपके ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए वेरी आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वह, टाइड यानी कि बांधा, क्या बांधा, ए लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबा धागा, स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, धागा, ठीक है। टू अ स्मॉल स्टोन, कहाँ बांधा, एक, स्मॉल मीन्स छोटे, स्टोन मतलब पत्थर में, ठीक है जी, उसने धागा बांध दिया छोटे से पत्थर में, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं आगे। सो आपका एडवर्ब है। धागा उसने क्यों बांधा, इसीलिए बांधा, ये एक रिजल्ट को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ही आपका प्रोनाउन हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। टाइड, टाई एक होता है वर्ब होती है, मतलब बांधना, उसी का पास्ट है टाइड, बांधा, वर्ब हो गई। ए आर्टिकल, स्ट्रिंग मतलब धागा, जो कि नाउन है क्योंकि आप धागे को देख सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग कितना क्या है, लंबा है, तो नाउन यानी कि इस धागे का लंबा होना इसकी विशेषता है, तो लॉन्ग क्या कर रहा है, इस एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए लॉन्ग आपका एडजेक्टिव हो गया। टू आपका प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों। स्टोन आपका नाउन हो गया, स्टोन कितना स्मॉल है इसलिए एडजेक्टिव हो गया ये, और ये आपका ए आर्टिकल हो गया। स्टोन का नाम नाउन है, काम क्या है, इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। चलिए, देन यानी कि तब, पुटिंग इट इनटू द पुल, रख कर, इट यानी कि इसको,
या उसको कह सकते हो आप इनटू यानी कि में, किसमें, कुंड में, ही यानी कि वह, उसने। अब बिगिन क्या है, बिगिन क्या है, तो बिगिन इसकी एक बेस में होती है बस शुरू करना, प्रारंभ कर देना, उसने आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू स्टील, 2 + V1 इन्फिनिटी हो गया, स्टील यानी कि हिलाना, किसको, द वाटर यानी कि पानी को, किस लिए, टू ड्राइव यानी होता है बाध्य करने के लिए, ड्राइव मीन्स होता है कोई चीज़ चलाना, कार ड्राइव करना, बट ड्राइव मीन्स एक चीज़ और भी होती है, किसी को बाध्य करना, किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ठीक है, बाध्य करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, मोर फिश, ज़्यादा मछली, किसमें, इनटू में, किसमें, हिज नेट, उसकी जाली में, ठीक है। अ विलेजर सॉ हिम, सॉ क्या है, तो ये सी इसकी बेस फॉर्म मतलब देखना, उसका ये पास्ट फॉर्म है। अ विलेजर यानी कि एक गांव वाले ने देखा, हिम, हिम क्या है, तो ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। देखा उसको, टू डू सो, डू में करना और सो में ऐसा, ऐसा करते, एंड यानी कि और, आस्क्ड यानी कि कहा, हिम अगेन ही का ऑब्जेक्टिव केस, क्या कहा उसको, क्या कहा, नॉट टू मेक द वाटर मडी, नॉट टू मेक नहीं बनाओ या करो, द वाटर यानी कि पानी, मडी यानी कि मटमैला, गंदा, मिट्टी वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो सी का ये V2 है, सॉ, एंड द थर्ड फॉर्म इज सीन, ठीक है। हिम क्या है, तो ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेल को आपको एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है, तो आप हिम यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे हम ही का यूज करते हैं और उसी का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। बट यानी कि लेकिन, द फिशरमैन डिडेंट लिसन टू हिम, लेकिन जो फिशरमैन है उसने क्या किया, फिशरमैन यानी कि मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, डिड नॉट लिसन नहीं सुना, टू हिम उसको, एंड यानी कि और, वेंट ऑन, ये क्या है, गो ऑन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसमें एक वर्ब गो और ऑन प्रीपोजिशन है, मिला करके बन गया फ्रेजल वर्ब। मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, जो आप कर रहे हो उसी को करते रहना, ठीक है। और चालू रखा, क्या चालू रखा, बीटिंग, बीटिंग नहीं होता है, बीट करना नहीं होता किसी को मारना, पर यहाँ पानी को तो आप मार नहीं सकते, तो मतलब पानी को आप खड़बड़ा रहे हो, है ना। क्या, वाटर यानी कि पानी, एंड यानी कि और, मेकिंग यानी कि बनाना, क्या बनाना, इट यानी कि उसको, डर्टी यानी कि गंदा, ठीक है जी। आइए देखते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच को, जिससे कि आपको और भी क्लैरिटी हो पाएगी, ठीक है जी। बट जो कि कंजक्शन है, द आपका आर्टिकल है, फिशरमैन आपका नाउन है, डिड नोट, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नोट आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है, लिशन आपकी वर्ब हो गई, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया, हिम आपका प्रोनाउन हो गया, काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, एंड आपका कंजक्शन हो गया, वेंट ऑन गो ऑन का पास्ट फॉर्म एंड फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब गो ऑन क्या उसने शुरू किया, बीटिंग मारना शुरू किया, ठीक है, क्या शुरू किया, मारना शुरू किया। देखिए बीट से बना है बीटिंग, यानी कि बीट वर्ब में हमने लगा के एनजी बना दिया बीटिंग। अब बीटिंग क्या है, तो बीटिंग भैया देखिए जो बीटिंग है यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्या शुरू रखा उसने, बीट करना शुरू रखा भाई। गो ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब है और ये ट्रांजिटिव के रूप में आती है,
तो क्या चालू रखा उसने, बीट करना चालू रखा। तो इसीलिए, और जब वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो पक्का है तो नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये आपका एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, और जब ये एज ए नाउन एक्ट कर रहा है तो ये आपका जीरंड होगा। ठीक है। वाटर, वाटर यानी कि पानी। ठीक है। अब भैया देखो पानी का क्या कर रहा है यहाँ पे, वाटर का रोल क्या है, नाउन है पर काम क्या है। तो बीटिंग आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, जीरंड है, लेकिन बेसिक फंक्शन तो बीट वो एक वर्ब है ना, और जब ये वर्ब है तो अपने बाद एक कोई ऑब्जेक्ट लेगी। तो वाटर इस बीटिंग, बीट जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और नाउन है, नाम नाउन है, काम क्या है, इस बीट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। एंड यानी कि और, मेकिंग अगेन वही, बनाना, इट यानी कि उसको, जो कि एक आपका प्रोनाउन है, डर्टी। ठीक है, डर्टी आपका एडजेक्टिव होता है, क्योंकि गंदा, गंदी कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ की क्वालिटी होती है गंदगी, डर्टी होना। ठीक है, इसीलिए। चलिए, सो यानी कि इसीलिए, द विलेजर्स ब्रॉट सम कॉम्पेनियंस आर्म्ड विद वेपन्स। ठीक है, सो यानी कि अंततः या एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, इसलिए, जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग मतलब लाना, इसका पास्ट फॉर्म है ब्रॉट। लाए, क्या लाए, सम यानी कि कुछ, कॉम्पेनियन यानी कि साथी, कुछ साथियों को लाए अपने साथ भाई वो, जो कि साथी हो जाएगा क्योंकि एस लगा हुआ है, बहुवचन है, जो कि सज्ज थे, कहते हैं सज्ज थे, आर्म्ड थे यानी सज्ज थे, किससे, विद से, किससे, वेपन से, हथियारों से, जो कि हथियारों से लैस थे, कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आए। ठीक है, ये बात समझ में। दोस्तों यहाँ पे सो क्या है, सो आपका मैंने पहले बताया था एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रॉट वर्ब को मॉडिफाई करा, क्यों लाए, इसलिए लाए, इसके परिणाम स्वरूप लाए। ठीक है, विलेजर्स आपका नाउन, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म इसलिए वर्ब, सम कंपेनियंस, कंपेनियंस नाउन है, सम आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस कंपेनियन को मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन के नंबर को बता रहा है, इस नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब थे क्या वो कंपेनियंस, आर्म्ड थे। यहाँ पे जो आर्म होना यानी कि सशस्त्र होना एक वर्ब होती है, आर्म होना, उसका हमने थर्ड फॉर्म यूज किया, मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, और ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, ओके। विद आपका प्रीपोजिशन, वेपन्स आपका नाउन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सीइंग देम, सीइंग देम देख कर उनको, देम मतलब उनको। ठीक है, द फिशरमैन गॉट स्कैर्ड, जो मछुआरा है वो डर गया, डर गया, इसके में डरना होता है। गॉड जो है ये गेट का पास्ट फॉर्म है। यहाँ देखिए मछुआरा अपने आप नहीं डर गया, वो उनको देख के डर गया, मतलब मछुआरों को डराया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे गेट जो कि गॉट उसका पास्ट फॉर्म है, एक पॉजिटिव वर्ब यूज किया है। पॉजिटिव वर्ब का यूज तब करते हैं जब कोई काम किसी पर, किसी को जबरदस्ती किया जाता है, या किसी को प्रेरित किया जाता है उस काम को करने के लिए। यहाँ वो खुद नहीं डरा है, उनको देख के डरा है, मतलब वो लोग उसका माध्यम बने डरने का। ठीक है, ही ड्रू आउट, ड्रू क्या है, ये ड्रॉ इसकी बेस फॉर्म होती है ना। ड्रू आउट एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब विड्रॉ कर लेना ना, खींच लेना। उसने खींच लिया क्या, हिज स्टोन अपना पत्थर, एंड और अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, और क्या क्या उसने माफी मांगी। ठीक है जी, चलिए, ड्रू आउट फ्रेजल वर्ब हो गई, ही आपका प्रोनाउन हो गया, हिज स्टोन में हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, स्टोन नाउन हो गया, एंड कंजक्शन हो गया। अपोलोजाइज क्या है, ये आपकी वर्ब है, क्या है आपकी वर्ब है, मतलब किसी से माफ़ी मांगना, किसी से क्षमा मांगना। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था हमारी आज की स्टोरी। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी और हमारे पढ़ाने का टेक्निक कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट है, आप डेफिनेटली बिना किसी हेजिस्टेशन के मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है चैनल की बायो में, आप वहाँ से मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इस पेज का PDF मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, हमारे फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।